Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 5, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Dhalwal. It's science grade 5. Title of the chapter is Forces and Machines and it's our lecture number 15. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के नुकसानात क्या क्या हैं, और उन नुकसानात में जो सबसे पहले नुकसान हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हमारे जो टायर्स हैं व्हीकल के वो वर्न आउट हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से टायर्स वर्न आउट हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। नंबर 2 पे हमने सोल ऑफ शू पढ़ा था कि हमारे जो सोल ऑफ शू है वो भी वर्न आउट होते हैं और इसकी वजह भी फ्रिक्शन है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल एंड द ग्राउंड। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे चेन ऑफ बाइसाइकिल जो है वो भी वियर आउट हो जाती है आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द चेन and the axle of the bicycle. Dear students, number 4 पे हमने ये पढ़ा था कि मूविंग पार्ट्स ऑफ द इंजन जो होते हैं वो भी जब एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से हॉट हो जाते हैं, एनर्जी वेस्ट हो जाती है और बाज़ औक़ात इंजन के हिस्से टूट जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या आज की कहानी में कि आप अपनी मामा के पास बैठे हैं और मामा जो है वो सिलाई मशीन पर काम कर रहे हैं। एकदम से मामा ने कहा कि सिलाई मशीन ठीक काम नहीं कर रही, तो आपने कहा क्या मामा इसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा? मामा ने कहा नहीं बेटा, मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऑयल लगाएंगे। आप बड़े हैरान हुए कि ऑयल लगाने से क्या होगा, तो मामा ने कहा कि ऑयल लगाने से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी और फिर मशीन के जो पार्ट्स हैं वो आसानी से मूव करना शुरू कर देंगे। आप बड़े हैरान हुए कि फ्रिक्शन को कम भी किया जा सकता है, तो मामा ने कहा जी हां, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। और डियर स्टूडेंट, जो आप पिक्चर देख रहे हैं सबसे पहले ये क्या है? ये एक फ्लोर है घर का जिसके ऊपर ये मशीन चलाई जा रही है और मशीन के ऊपर ये पॉलिश मौजूद है, यानी इस फ्लोर को पॉलिश किया जा रहा है। और पॉलिश से क्या होगा कि फ्लोर के और आपके पांव के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब रिड्यूस होगी तो फिर पॉलिश चमकदार हो जाएगी और रिड्यूस फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पहला जो मेथड है फ्रिक्शन को कम करने का वो है पॉलिशिंग ऑफ सरफेसेस, कि आप सरफेसेस को, सतहों को आप पॉलिश करेंगे और पॉलिश करने से उनकी जो सतह है वो बड़ी स्मूथ हो जाएगी। और स्मूथ सरफेस याद रखिएगा उसकी फ्रिक्शन क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। वेरी गुड। तो पहला जो मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का वो हमने पढ़ लिया, और वो क्या है? पॉलिशिंग ऑफ सरफेसेस, कि सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए तो फ्रिक्शन कम होती है। दूसरा मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नंबर 2, यूजिंग लुब्रिकेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को गौर से देखें, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? आपको इंजन के कुछ पार्ट्स नजर आ रहे हैं और उसके बीच में क्या डाला जा रहा है? ऑयल डाला जा रहा है। बाजुकात हम मुख्तलिफ सरफेस के ऊपर ग्रीस भी इस्तेमाल करते हैं। ऑयल और ग्रीस डालने से क्या होगा?
ऑयल या ग्रीस डालने से ये जो इंजन के पार्ट्स हैं इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी, जो रगड़ होगी, वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो इंजन के पार्ट्स की जो मूवमेंट है एक दूसरे के ऊपर वो आसान हो जाएगी और इजीली वो मूव कर सकेंगे एक दूसरे के ऊपर। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंजन के पार्ट फिर रगड़ नहीं खाएंगे और ड्रैग नहीं होंगे, घिसेंगे कम, और चूंकि उनके ऊपर एक जबरदस्त सी लुब्रिकेंट की लेयर आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने दूसरा मेथड आपको बता दिया फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। और लुब्रिकेंट दो इस्तेमाल हो सकते हैं, नंबर 1 ऑयल इस्तेमाल हो सकता है और नंबर 2 ग्रीस इस्तेमाल हो सकती है। आपको पता है कि आपके घर में जो बाइक है उसके अंदर इंजन में ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट? ओके डियर स्टूडेंट, तीसरा भी एक मेथड है जो आपके सामने इस पिक्चर में बताया गया है, और वो क्या है? यूजिंग रोलर्स। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो वुड का ब्लॉक है, अगर ये वैसे जमीन के ऊपर ड्रैग किया जाता, खींचा जाता, स्लाइड किया जाता, तो आपको पता है फ्रिक्शन ज्यादा होती। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? इन रोलर्स के ऊपर उसको मूव किया जा रहा है। अब रोलर्स की वजह से फ्रिक्शन क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, यूजिंग रोलर्स। इस पिक्चर को गौर से देखें, ये एक स्टूडेंट है जिसने बैग लिया हुआ है और ये जो ट्रॉली है इसके साथ व्हील्स लगे हुए हैं। यानी ये भी एक तरीका है फ्रिक्शन को कम करने का, बाय यूजिंग व्हील्स। अगर ये स्टूडेंट इस बैग को व्हील्स के अलावा जमीन पर अगर वो ड्रैग करता, तो आपको पता है कि फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती? ज्यादा होती, मोर फ्रिक्शन, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट थक जाता। अब क्या हुआ है? अब ये चूंकि व्हील्स मौजूद हैं, अब जब वो खींचते हैं तो फ्रिक्शन क्या है? कम हो गई है। वेरी गुड। अब डियर स्टूडेंट्स को समझ आना शुरू हो गया, मिनिमाइज हो गई है। अब बैग को आसानी से मूव किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम रोलर्स का यूज कर सकते हैं या व्हील्स का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग आपके पेज नंबर 60 पर है। Methods to reduce friction. Friction can be reduced by the following methods. Number 1, polishing of surfaces. Number 2, using lubricants. And number 3, using rollers or wheels. Dear students, ये ही पेज आपने करना है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, और होमवर्क में methods to reduce friction. Question: how friction reduced by using lubricants? Lubricants के इस्तेमाल से फ्रिक्शन कैसे कम होती है? Answer is by using lubricants. It become easy for moving part of machines to move over each other as friction reduced. Lubricant ये आसान कर देता है मूविंग पार्ट ऑफ मशीन को एक दूसरे के ऊपर मूव करना, और फ्रिक्शन कम होती है। Thank you very much dear student. That was all about methods to reduce friction. What you have to do now? You have to share this information with your parents and with your friends. Thank you very much.